में कई बार देखो साउंड लिख रहा है, सही करो उसका। ये ग्राउंड असिस्टेंट है, वहां पर टेक्निकल असिस्टेंट नोएडा में बैठे हुए हैं। नोएडा में हमारे पास इतना बड़ा ऑफिस है कि अगर आप देखोगे सोचोगे अमेरिका आ गए हो। मतलब जितनी दूर में आप बैठे हो इसका 30 गुना बड़ा ऑफिस। देख रहे हो इसका इलाका, इसका 30 टाइम्स मोर, जिसमें कम से कम 1000 से प्लस अधिक लोग जॉब कर रहे हैं इसी के लिए। क्या भैया? हाँ, हमने रोजगार दे रखा है। कारण कि नोएडा देने का मकसद यह है कि वहां पर सारी जो कोचिंग्स हैं उनके ऑन, जैसे आपने देखा होगा कि जितने ये समाचार चैनल्स होते हैं सब नोएडा में हैं, दिल्ली से सटा हुआ। कारण कि वहां पर हर सुविधाएं उपलब्ध है जो चाहिए। हमारे पास इस कमरे का आधा बड़ा हिस्सा डेटा सेंटर है, जिसमें लगभग हम देश और विदेश तक जहां तक हमारा एजुकेशन चलता है उन सबके अलग अलग सिग्नल पॉइंट बनाए गए हैं। इंजीनियर्स काम करते हैं, तब जाकर के केजीएस इतना फल और फूलता है। सबसे खास बात आप सबका प्यार है ना। बेसिक्स तो हमारा यही है ना, मुसल्लापुर हाट और बोइंग रोड। अब आप ही ना सपोर्ट करते, जैसा कि अभी कुछ लोग ताली नहीं बजाए, तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। मारेंगे कान लाल हो जाएगा, समझ लो। पागली कहीं की एकदम बना के। घर वाले मना किए हैं कि एकदम जहर खा के बैठी रहना ऐसे। कभी कभी हंस भी दिया करो, है ना। इंसानी लोग हैं हम लोग, बैठे हैं, है ना। मुश्किल से 12 लोग ताली बजाए, नाइस सपोर्ट, है ना। बट आपके सपोर्ट वाकई में बहुत शानदार है, ताली बजाना इसका प्रमाण नहीं है तो क्या है। ये है कि आप यहाँ बैठे हो आकर के, तो बस अब बनावटी लग रहा है। कितना पर्याप्त था। तो और एक बात आपको जान करके आश्चर्य होगा, या आश्चर्य क्या, खुशी मिलेगी। आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। नोएडा में केवल एकमात्र अपना केजीएस है जो अपने कर्मचारियों के लिए नाश्ता और भोजन की फ्री सुविधा देता है। तो जो हमारे वहाँ के वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, जो हमारे असिस्टेंट हैं या जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो एक बार हुआ यूं कि खान सर गए थे घूमने। सर जाते भी तो नहीं नोएडा। आपको खान सर 80% कहाँ मिलेंगे? मुसल्लापुर हाट। उस एक दिन कह रहे थे सर इस कमरे से ज्यादा और इस जगह ज्यादा मुझे जन्नत कहीं लगती ही नहीं। मतलब वो कहीं और जाते भी वहीं रहते हैं। तो कभी कभार जब कोई बहुत बेसिक विशेष कार्य होता है तो सब दिल्ली जाते हैं। नोएडा में एक बार गए थे, तो वहां पर दोपहर के आसपास पहुंचे, तो जो वहां के हमारे लोग स्टाफ थे, तो भाई अपना अपना सब टिफिन लाते हैं, दोपहर का समय है, टिफिन अपना लाए। तो और कुछ लोग जो अपर मैनेजमेंट थे उनका खाना खान से देखा तो उनका खाना अच्छा था, वो बाहर से मंगाए थे। और जो हमारे टाइपिस्ट हैं या जो कंटेंट राइटर है, भाई एक सामान्य व्यक्ति है, तो हमारी जो तनख्वाह है हर स्तर की अलग अलग है, तो उसी हिसाब से आदमी मैनेज करेगा। तो सर ने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले नाश्ता करने के लिए। तो बोले कि खाने की सुविधा नहीं होती? तो बोले कि कहाँ, संभव ही नहीं है। तो फिर सर जब यहाँ लौट के आए तो यहाँ से एक लेटर लिख के दिए कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर नाश्ता और भोजन की पूरी सुविधा चाहिए, कैटरिंग सर्विस। तो उसमें फिर जब सर ने लेटर दिया तो उसका हमारा जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है उसने बताया कि इतने पैसे लगेंगे। तो बताया ठीक है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब से नोएडा में और यहाँ भी जैसे इस वाले संस्थान में या कहीं का भी संस्थान, हर जगह नाश्ता, भोजन, चाय, पानी, हर तरह की सुविधा खान सर ने पूरी तरह स्वतंत्र बना रखी है। और एक और खास बात, जो हमारा सामान्य स्टाफ खाएगा वही हमारा अपर मैनेजमेंट खाएगा। और दूसरी शर्त यह है कि एक लिस्ट में केवल 50 ही लोग खाएंगे। जैसे भाई अब ऐसा तो है नहीं भंडारा चला सकते हैं हम कि बड़ा सा हॉल ले ले, 500 लोग बाजार की तरह खा रहे हो। तो उसमें ऐसा किया गया है कि जैसे किसी का इंटरवल 12 बजे हो गया, फिर वो आधा घंटे में लौट आया, तो अगले का 12:30 बजे या 1 बजे हुआ। तो इस तरह से एक लिस्टिंग है कि 100 लोग 150 लोग एक साथ जाएं और अपना जल्दी से वापस आए, क्योंकि काम भी नहीं रुकना चाहिए। तो एक बड़ा शानदार कार्यक्रम है। तो कहते हैं ना खान सर, यूं ही खान सर कोई नहीं बन जाता है, कुछ तो वसूल होते हैं और कुछ बातें करनी पड़ती हैं। तो ये मुझे मुझे पर्सनली
मतलब ये बड़ी बात नहीं है कि मैं इनके यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं गाथा गा रहा हूँ। ये लिटरली बड़ा अच्छा लगा सुन देख करके या सुन करके, क्योंकि भाई किसी को भोजन कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोज व्यवस्थित और एक अच्छा पौष्टिक भोजन देना ये वाकई में एक कलेजे की बात है ना। और खास करके तब जब दुनिया बहुत अच्छी ना रह गई हो, तो यही कहानी है। तो और उसका एक एक कण कण किसके पैसे से जा रहा है? आपके पैसे से। भाई सीधी सी बात है ना, जब आप पैसा देते हो उसी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या चीज? हाँ, गूगल ऑफिस में भी है, वहां काफी हर जगह पे होता है। बस खाली वही कहते हैं, दिल होना चाहिए ना, जहर ना भरा हो। आदमी 2 रुपए भी बचाएगा तो काम चल जाता है। कुछ ऐसे हैं जो 200 बचाने का प्रयास करते हैं, और जो 200 बचाता है वो फिर ग्लोबल नहीं हो पाता। खान ग्लोबल हो गए हैं स्टडीज करवा रहे हैं हम। तो अब हम देखो हर सेक्टर में जा रहे हैं, यानी कि मेडिकल सेक्टर है ना, अब दूसरा हमारा जो थर्ड सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर, कृषि। तो कृषि में सर एकदम लगे हैं पूरे रिसर्च करने में, और मेरे हिसाब से 1 ही 2 साल के अंदर कुछ बड़ा अनाउंस करेंगे। वो तब करते हैं जब पूरा हो जाता है, इससे पहले हवाबाजी नहीं करते। खैर, पॉइंट पे आते हैं। तो दोनों हिस्सों में आपने कर लिया।